सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब ठीक से होंगे। प्रभु ने आपको सही से रखा होगा और इन दिनों में प्रभु आपको आशीष कर रहा होगा। हम सब जानते हैं कि अभी सब बंद है और हम लोगों को प्रभु के वचन में फिर भी बढ़ना है। ये तो कुछ भी नहीं है, बाइबल के अनुसार तो बहुत बड़े बड़े क्लेश होंगे और अद्भुत काम होंगे जो कभी हमने देखे भी नहीं है। उन दिनों में भी हमें स्थिर ही रहना है। लेकिन आज मैं जो आपके साथ बात करने वाला हूँ वो मेरा विषय है कि उठना। आप सब इस शब्द को दोहराना चाहिए कि उठना। लेकिन किस चीज़ में उठना है? उठना दो तरह का होता है, एक अच्छी तरह और एक बुरी तरह। बाइबल में हम देखते हैं कि लोग बुरी तरह से भी उठे हैं, उन्होंने उठकर पाप किया है। और आज संसार में सबसे पहले देखते हैं कि लोग उठते हैं, रात को उठ बैठते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, उनको तैयारी करनी है उठ के कहीं ना कहीं जाने के लिए। लोग पाप के लिए उठते हैं, वे विचार के लिए उठते हैं, गाली देने के लिए उठते हैं, बुरा भला कहने के लिए उठते हैं। हर काम करने के लिए आपको उठना ही पड़ता है और अच्छे काम करने के लिए भी लोग उठते हैं। कुछ लोग प्रेयर करने के लिए उठते हैं, बाइबल पढ़ने के लिए उठते हैं, परमेश्वर का वचन बांटने के लिए उठते हैं, लोगों से बातचीत करने के लिए उठते हैं। माँ बाप अपने बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए उठते हैं, बच्चे स्कूल जाने के लिए उठते हैं। हर इंसान उठता तो जरूर है। उनके जीवन में ये परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी एक ऐसे गिफ्ट को दे दिया है कि उनको ये करना ही है। परमेश्वर ने जो गिफ्ट दिया इंसान को उठने के लिए वो अच्छा गिफ्ट है, लेकिन शैतान ने बुरे गिफ्ट भी डाल दिए कि आपको उठना है, लेकिन गलत कामों के लिए। गलत कामों के लिए भी लोग उठते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसी बातों को करना चाहता हूँ। हम दोनों बातों को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं जब उठते हैं तो क्या होता है और कैसे होता है। और उठना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती की इंजील उसका 2 अध्याय उसके 13 वचन से। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। तब वो रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र में चला गया। तो यहाँ हम याद रखें कि यहाँ यूसुफ उठा है। उसे उठाने वाला एक स्वर्गदूत है। जब भी आपकी फैमिली के ऊपर समस्या आने वाली होती है, तब परमेश्वर का एक दूत आके आपको जरूर उठाता है कि आपको बढ़ना है, आपको कहीं जाना है, आपको परमेश्वर के आगे बैठना है। ये समय हम जानते हैं कि कैसे हेरोदेस छोटे छोटे बच्चों को मरवाना शुरू कर दिया। उनके अंदर डर था कि जो मसीहा पैदा होने वाला हो, मेरी आगे राजगद्दी को, मेरा जो सिंहासन है संसार में, उसको वो हिलाएगा। चाहे उनको अपना खतरा बढ़ गया कि जो पैदा हो गया है वो मसीह है, और अगर मसीह दुनिया में आ जाएगा तो लोगों को वैसे भी परेशानियां, जो प्रभु के साथ नहीं थे, जो गलत रीति से उठ रहे थे, उनकी परेशानियां बढ़ने वाली थी, क्योंकि सच्चाई जो है वो संसार में आ गई थी और सच्चाई से हर किसी को डर लगने लग गया था। अगर हम यूसुफ के जीवन को देखते हैं तो यूसुफ, याद रखें, अगर उस समय अगर सोच के देखें कि यूसुफ के साथ क्या हो रहा था। अभी उसके साथ एंगेजमेंट हुई है और उसी समय परमेश्वर का दूत उनको दिखाई देता है कि तुम इन लोगों को लेकर चला जाओ। और उस समय बहुत ज़्यादा जो हालात थे, खराब थे। लोग ढूंढ रहे थे, जो हेरोदेस के लोग हैं वो, कि कैसे अगर वो मसीहा मिल जाता है तो उनको मार डाला जाए। और उस समय रात को ही उठकर लेके जाना बहुत बड़ी एक सामर्थ्य थी परमेश्वर की, जो यूसुफ के अंदर थी। यूसुफ इनकार भी कर सकता था, मैं क्यों लेके जाऊं, मुझे तो इस बच्चे से कुछ लेना देना नहीं है। अगर पवित्र आत्मा ने इसको पैदा किया, अगर परमेश्वर की इच्छा है तो ये खुद जा सकते हैं। पर स्वर्गदूत को बोल सकता था कि आप इनको लेके जाइए, आपकी जिम्मेदारी है, मैं क्यों मरूं जाके बाहर। लेकिन याद रखें, ये बहुत बड़ी एक आज्ञाकारी को दिखाता है। लोग आज्ञाकारी के लिए भी उठते हैं। आज आपके जीवन में भी है कि आपको भी उठना चाहिए। और मैंने बाइबल में से कम
ऐसा 20-25 वचन जो है मैंने पढ़े और लिखे भी कि लोग सचमुच जब जब उठे हैं उन्होंने अद्भुत काम कर दिखाए हैं, और कुछ लोगों ने गलतियां भी की हैं उठ के। लेकिन आपको उठना है प्रभु के लिए। आप सुबह उठ सकते हैं, बाइबल पढ़ने के लिए उठ सकते हैं, आप परमेश्वर के साथ चलने के लिए उठ सकते हैं, आप प्रार्थना के लिए उठ सकते हैं, हर काम के लिए। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा आपको बोलता है, जब कोई स्वर्गदूत आपको बोलता है, तो आपको उठना चाहिए। कुछ बार होता है रात को जब आप सो रहे होते हैं तभी एक स्वर्गदूत आता है और आपको रात को 2 बजे 3 बजे भी आके वो बोलता है कि उठो, और आपकी आंख खुलती है, और तब वो परमेश्वर का दूत आपसे यही चाहता है कि आप उठकर प्रार्थना करें, परमेश्वर के साथ बातचीत करें। लेकिन हम तब वैसा नहीं करते हैं, हम फटाफट उठते हैं और पानी वगैरह पिया, नहीं तो फिर वापस ऐसे ही सो जाते हैं। तो आपकी समस्या का समाधान करने के लिए परमेश्वर आपको उठाना चाहता है। आपके जीवन में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, परमेश्वर आपको उठाना चाहता है। अगर आप मरकुस की इंजील में पढ़कर देखेंगे 2 अध्याय में, तो बहुत ही वहाँ पे अद्भुत एक वाक्य हुआ। जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पहुँचे कफरनहूम में, तो देखिए वहाँ पे क्या हो रहा था। इसका 2 अध्याय का 3 वचन में सबसे पहले याद रखें, और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास लाएं। याद रखें, जे लोग एक इंसान को जो लकवे का रोगी है उसको उठवाकर 4 लोगों ने उसको उठाया। तो ये उठना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके जीवन में, आपके पापों की क्षमा के लिए। अगर यहाँ देखते हैं इस इंसान के, प्रभु ने कहा था कि तेरे पाप है वो क्षमा हुए, तेरे पाप माफ हुए। तो पापों की क्षमा प्राप्त करने के लिए भी आपको उठना है, आपको प्रभु की आज्ञाकारी के लिए उठना है, आपको खुद के जो आपके पाप है उनकी क्षमा प्राप्ति के लिए भी आपको उठना है। क्योंकि ऐसा 9 वचन में वो लोग ऐसा बात करने लगे, अरे क्यों, कौन है ये, कैसे पाप माफ कर सकता है, कैसे हो सकता है कोई पाप माफ करे। लेकिन आप जिस परमेश्वर के पीछे हैं उनको ये अधिकार है। आप सारे वचन ये बाद में पढ़ सकते हैं, 9 वचन से मैं पढ़ता हूँ। सहज क्या है, क्या लकवे के रोगी को ये कहना कि तेरे पाप क्षम हुए, जहाँ ये कहना उठकर अपनी खाट उठाकर चल फिर। ये बहुत बड़ी बात थी। प्रभु यीशु मसीह बता रहे थे कि आसान नहीं है इन बातों को कहना, क्योंकि जो मनुष्य है धरती के ऊपर वो किसी के पाप क्षमा नहीं कर सकता है। लेकिन परमेश्वर जब आपको बोलता है कि उठ, तो आपको उठना चाहिए। अगर आज आप नहीं उठे, अगर अभी भी आप नहीं उठे, तो आप अपने पापों में ऐसे ही फंसे रहोगे। तो उठना है परमेश्वर के प्यारे लोगों, हमें उठना है, हर हाल में उठना है और प्रभु के सामने खड़े होना है। शैतान को शर्मिंदा करना है, उनको लज्जित करना है कि तुम्हारा जो मेरे जीवन में कोई भी काम नहीं है। शैतान बहुत से तरीकों के साथ आपके जीवन में आएगा, आपके घर परिवार में कभी वो झगड़ा पैदा करेगा, कभी आपके मन में कुछ करेगा, कभी किसी के मन में कुछ करेगा। तभी आपको उठना है। अब कभी भी हिम्मत ना हारे, अब कभी भी टूटे ना, अब परमेश्वर के सामने खड़े रहें, लेकिन उठें जरूर। इसके आगे अगर आप पढ़कर देखेंगे 13 वचन में, तो कैसे 13 और 14 वचन में आप पढ़कर देखेंगे तो कैसे जब वहां पे मत्ती बैठा हुआ था तो प्रभु ने उनको आवाज दिया, और उसी टाइम बाइबल में लिखा कि उठकर प्रभु के पीछे हो गया। उसी समय जब भी लोग उठ रहे हैं तो कुछ ना कुछ अद्भुत काम हो रहे हैं, कुछ ना कुछ नयापन उनके जीवन में आ रहा है। तो आप भी उठिए, आप उठिए इन लोगों के जैसे, आप उठिए यूसुफ के जैसे, इस लकवे के रोगी के जैसे। कैसे वो उठे, उन्होंने साबित कर दिया कि प्रभु जो बोलते हैं उनको पकड़ना है, प्रभु की बातों के साथ हमें डटे रहना है। जब भी प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं आप रुके ना, उसी टाइम आपको खड़े होना है, उसी टाइम आपको उठना है। लेकिन शैतान आपको वो आलस का आत्मा आपके ऊपर डालेगा, छोड़ो कभी नहीं, 2 घंटे के बाद कर लेना। कभी कभी मैंने देखा कुछ लोगों के जीवन में ऐसा होता है, वो सोचेंगे आज प्रार्थना नहीं किया, चलो कल करेंगे, कल फिर वो बोलेंगे कल करेंगे। तो कल कभी किसी का नहीं आ रहा है, आज ही। इन लोगों ने ये नहीं सोचा चलो आज तो यहाँ बहुत ज़्यादा लोग हैं, क्यों इसको लेके जाएंगे, इतनी भीड़ है कैसे लेके जाएंगे। आज ही अगर आपको जीवन में सफलता चाहिए, अगर आपको जीवन में खुशी चाहिए, तो आज ही उठना पड़ेगा। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि आप सोचें। वो इन लोगों ने नहीं सोचा, यूसुफ ने ये नहीं बोला कोई बात नहीं मैं कल चला जाऊंगा, परसों चला जाऊंगा, नहीं। जब उनको पैगाम मिला उसी टाइम उनको करना है।
उठना है उनको, उसी घड़ी उठना है। अगर मैं आपके लिए बहुत बड़ी बात एक पढ़ना चाहता हूं, जो लोग जिन जिन फैमिलियों में चाहे जिस बहनों को कोई भी शायद जिनके घर में कोई बच्चा नहीं है, उनके लिए आप याद रखिए, आप प्रार्थना आप ये वचन पढ़ना चाहिए, पहला शमूएल उसका 1 अध्याय उसका 9 वचन से। जब शिलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी, याद रखे, हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा था। याद रखे, हन्ना उठी और क्या किया, हन्ना ने प्रार्थना करना शुरू किया। हन्ना परमेश्वर के आगे एकदम टूट गई जाके। जब तक हन्ना उठ रही थी अपने घर में ही, अपने कामों के लिए उठ रही थी और घर पे बैठ के शायद रो रही थी, अपने पति के सामने कहीं भी अकेले में रो रही थी, लेकिन जब उठी परमेश्वर के पास गई, प्रभु के मंदिर में जाकर जब प्रार्थना करने लगी, तब बेटे की प्राप्ति भी हुई। उठना है, उसने सब कुछ, उनको कैसे ताने दे रही थी, उनकी जो उनकी क्या बोलते हैं उनको, सौतन थी उनकी, उनको ताने कस रही थी, बार बार उनको बातें सुननी पड़ रही थी, तुम तो बांझ हो, जे हो। तो उनका बांझपन तब टूटा जब वो उठे, एक निर्णय लिया जीवन में कुछ भी हो जाए मुझे परमेश्वर से चाहिए। आप भी ऐसी ही प्रार्थना करें जैसे हन्ना ने इस समय प्रार्थना की। वो उठी और परमेश्वर के साथ एक वाचा बांध दिया, अगर परमेश्वर तुम मुझे बेटा देते हो तो मैं वो पूरे जीवन भर के लिए तुम्हें दे दूंगी, वो तुम्हारी सेवा करेगा। ये बात सही है परमेश्वर के प्यारे लोगों, मेरे जीवन की ये घटना है। मुझे पता है कि जब हमारी शादी हुई थी तो जो हमारा पहला बच्चा था वो मेरी पत्नी के पेट के अंदर ही वो पूरा हो गया था। उस समय मुझे कुछ ही समय हुआ था प्रभु में आके, और बहुत ज़्यादा लोगों ने बाहर हमें इस बात के लिए बोला, अरे आप तो चर्च में जा रहे हो, आप तो कहते हो कि यीशु मसीह मुर्दों को ज़िंदा करता और आपका बच्चा कैसे ख़त्म हो गया। तो बहुत सी बातों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन परमेश्वर के दास ने भी हमें हौसला दिया कि आप हिम्मत ना हारो, आप प्रभु के आगे प्रार्थना करो, आप डटे रहो, परमेश्वर आपको जरूर आशीष करेगा। आप प्रभु को कभी भी नहीं कुछ बोलना है, अपने मुंह के, याद रखिए ये जो आपके मुंह के शब्द है यही आपको परमेश्वर के आगे करते हैं। तो जैसे हन्ना ने भी परमेश्वर के ऊपर कोई दोष नहीं लगाया, अजूब ने दोष नहीं लगाया, परमेश्वर उनको फलवंत करते हैं जो सचमुच प्रभु के ऊपर दोष नहीं लगाते। जब हमें कोई बोलता है तो हमें ये नहीं करना सही में प्रभु ने ये कर दिया, प्रभु ने ये कर दिया, नहीं। उस समय मैं और मेरी पत्नी झगड़े में थे, हम कभी भी प्रेयर नहीं कर रहे थे, कभी भी हम वचन नहीं पढ़ते थे, मतलब एक अलग जीवन था हमारा। लेकिन हमारा ये बच्चा खत्म होने के बाद सच में हम दोनों पति पत्नी उठे, रात को ही उठते थे, 2 बजे 3 बजे उठकर हम प्रार्थना में बैठ जाते थे और प्रभु के आगे हम रो रहे थे, परमेश्वर अगर तुम हमें एक बेटा दोगे तो हम तुम्हारी सेवा के लिए दे दोगे। ये एक सत्य बात थी और मैंने और मेरी पत्नी ने इसके लिए प्रार्थना करना शुरू किया और परमेश्वर ने उसी साल में हमको एक बेटा दिया जिसका नाम हमने डैनियल रखा। और आप याद करें ये वचन जो है मेरे जीवन में पूरा होना था। जब मैं बाइबल स्टडी करने गया उस समय तक मुझे ये भी नहीं पता था कि डैनियल का मतलब क्या है। और वहाँ पे एक टीचर जब पढ़ाने के लिए तो उन्होंने एक वहाँ पे बात को बोला कि डैनियल का मतलब परमेश्वर न्यायी है। सच में प्रभु के प्यारे लोगों, मैं रो रहा था वहाँ बैठ के और सब लोग मुझे देख रहे थे ये क्यों रो रहा है। और मुझे वो याद आ रहा था 2 साल पहले का वो बात कि कैसे जब परमेश्वर के दास ने वो नाम दिया कि आप इसका नाम डैनियल रखो, और मुझे नहीं पता था कि इस नाम का मतलब क्या है। प्रभु आपके लिए जब आप उठेंगे तो परमेश्वर आपके साथ न्याय करता है। जब आप प्रार्थना में बैठोगे, आप आराधना में आप वचन पढ़ने लगोगे तो परमेश्वर आपके साथ न्याय करेगा। आप किसी को मत देखें कोई आपको क्या बोल रहा है, कोई आपको ताने दे रहा है, कोई प्रभु के ऊपर दोष लगा रहा है, लेकिन आप अपनी जुबान को बंद रखें, आप प्रार्थना में बैठ जाएं। प्रभु आपके ऊपर बहुत बड़ी आशीष करने वाला है। जब जब लोग उठते हैं तो अद्भुत काम होते उनके जीवन में। और मैं चाहता हूं सचमुच आपको उठना चाहिए, आपको उठना चाहिए। अगर अभी भी आप नहीं उठते हैं तो आपके जीवन में वो फिर से वो शैतानी कार्य फिर से आपके जीवन में काम करेगा, वो अंधेरा आपके जीवन में छा जाएगा, उनको दबाएगा, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम निकम्मे हो।
लेकिन आपको हन्ना जैसी औरतों से प्रेरणा लेनी चाहिए, कैसे उन्होंने कर दिखाया। और वो बच्चा सिर्फ इतना ही नहीं रहा कि हन्ना के पास एक ही बच्चा हुआ। बाइबल में ऐसा लिखा है 2:21 में, यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वो गर्भवती, उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। याद रखें, और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। परमेश्वर ने सिर्फ ऐसे नहीं छोड़ दिया उनको कि एक बेटा मुझे दे दिया तो बस खत्म हो गया, तो मैं एक ही बच्चा दूंगा। यहाँ पे साफ लिखा है उसके 3 और बेटे और 1 और 2 बेटियां भी उनको परमेश्वर ने दे दिया। जब लोग उठते हैं जो बांझ थी, जिनको उम्मीद नहीं थी, जो कभी सोच लिया था कि शायद बच्चा होगा ही नहीं कभी, उनको सब लोग बोल रहे थे इनको कभी भी बच्चा नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर ने उसके बांझपन को तोड़ दिया। परमेश्वर ने उसके जो माथे का वो कलंक था वो हटा दिया परमेश्वर ने। क्या आप भी चाहते हैं कि आपके माथे का वो कलंक खत्म हो जाए? तो उठें, अभी निर्णय ले, परमेश्वर के सामने बैठ जाएं जाके। आप भी, आपको उठना पड़ेगा। बाइबल में लिखा कि अब्राहम उठा और देखा कैसे वो लोग आ रहे हैं, भाग के गया, तीनों दूतों को वहां बिठाया, उनके साथ बैठ के बातचीत किया, उनके पांव धोए, उनको सेवा किया, भोजन किया, और उन लोगों ने बोल दिया कि तुम्हारे घर पे भी एक बेटा होगा। और वो बेटा ऐसे ही नहीं, कोई नॉर्मल नहीं, परमेश्वर को वो बेटा दे दिया जिसके द्वारा हमारी पहचान होती है, जिसके द्वारा मसीहत चुनी गई है, जिसके द्वारा मैं और आप चुने गए हो। अद्भुत कार्य, लेकिन आपको उठना पड़ेगा, आपको पहचान करनी पड़ेगी कि आपको कहां बैठना है जाके। लोग आपको तोड़े इससे ना डरे, आप परमेश्वर के सामने डटे रहें, परमेश्वर आपको जरूर आशीष करेगा। जकरिया को आप देखना चाहिए, कितने साल तक वो इंतजार कर रहा था, कब मैं जाऊंगा, कब मैं जाके वहां पे प्रार्थना करूंगा, कब मेरी बारी आएगी, मैं जाके वहां धूप जलाऊंगा। और जब उसका समय आया, उठा और जाके वहां प्रार्थना करने लगा। और याद रखे, वो यही प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मैं बुढ़ापे में आ चुका हूं, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अब तो मुझे शायद कोई उम्मीद नहीं आगे दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आपके साथ लेट हो रहा है तो याद रखें, परमेश्वर आपको स्पेशल देने वाले कुछ, परमेश्वर आपके लिए कुछ खास काम करना चाहते हैं। उस खास काम के लिए आप डटे रहें, रुके रहें प्रभु के आगे। और एक दिन देखेंगे आपको परमेश्वर जैसे यूहन्ना को पैदा किया, बहुत अद्भुत था, प्रभु के वचन के द्वारा वो प्रभु से पहले प्रभु की सेवकाई को आगे शुरू कर दिया, प्रभु के लिए मार्ग तैयार कर दिया। लेकिन उठना पड़ेगा आपको, उसके लिए उठना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, उठना है। एक और चीज को आप देखना चाहिए, जो मैं आपको बता रहा था कि लोग बुरी रीति से भी उठते हैं। आप पढ़ना चाहिए 2 शमूएल उसका 11 अध्याय उसका 2 वचन से। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री अति सुंदर जो नहाती हुई देख पड़ी। याद रखे, जे भी उठा है, प्रभु का बहुत एक बढ़िया, प्रभु के मन को जो पसंद था, ये भी आदमी उठा था। याद रखे, उठने का भी तरीका है। आप क्या सोचते हैं, उठने के बाद आप क्या देख रहे हैं, आप क्या महसूस करते हैं, आप क्या सोचते हैं। शैतान आपको अलग अलग आइडिया आपके जीवन में भरेगा। यह प्रभु के मन को भाता हुआ एक व्यक्ति है, लेकिन शैतान ने इसके जीवन को नष्ट कर दिया, शैतान ने इसके जीवन को यहाँ पे खत्म कर दिया। कि कलंक जो पूरी दुनिया पर जब तक यीशु मसीह नहीं आते, ये इसके साथ लगा हुआ है। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इसको माफ कर दिया, प्रभु ने इसके साथ जो वादा किया तो उसको परमेश्वर ने तोड़ा नहीं है, लेकिन इसकी एक वजह के साथ ये परमेश्वर का भवन तक नहीं बना पाया था। उठना, प्रभु का वचन कहता है कि आपको उठना है, लेकिन उठने के भी तरीके हैं। जे उठा और इसने व्यभिचार किया। आप इनके जैसे नहीं होना चाहिए कि उठकर व्यभिचार करें। आप प्रभु के वचन के साथ आप बंधे हुए हैं, आपको हमेशा प्रभु के वचन को साथ लेके चलना है। ये उठा जरूर, इसको उठ के पलंग के ऊपर, याद रखे, अच्छा भला वहां बैठा हुआ था, कोई समस्या नहीं थी। अगर ये बाहर नहीं आता पलंग से, वहां से उठकर बाहर नहीं आता और ये सेफ था, अगर बाहर आ भी गया तो हमें गलत नहीं देखना चाहिए। दाऊद ने देख लिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन उस स्त्री को फिर अपने पास बुलाया, उसके पति को मरवा डाला। ये सबसे बड़ी गलती थी। आपने उठकर क्या किया? अगर आपने देख लिया, आप कभी कभी जाते इधर उधर, आपने देख लिया, गलती होगी तो आप क्षमा मांग सकते हैं, लेकिन दोबारा से आप देख रहे हैं, आप वही काम करना चाहते हैं, तो ये समस्या है आपके लिए। यहां पे समस्या शुरू होती है।
याद रखिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर पवित्र है और पवित्र परमेश्वर के सामने आपको भी वैसे ही बनना है, आपको भी वही काम करना है जो प्रभु को अच्छा लगता है। और यहाँ पे सोचने वाली बात थी कि परमेश्वर जब इसने इतनी बड़ी गलती की, और परमेश्वर कभी भी लोगों को हम देखते हैं कि ऐसे काम करने वाले को क्षमा प्राप्ति नहीं जल्दी मिलती है। लेकिन वचन कहता है, नीति वचन 24:16 वचन में लिखा है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। धर्मी अगर 7 बार गिरे तो वो उठ सकता है। तो याद रखे, दाऊद ने जो पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उसे उठाकर खड़ा किया। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने पापों से क्षमा मांगे, आप वापस मुड़े, आप प्रार्थना के साथ, आराधना के साथ, वचन के साथ आप जब पीछे मुड़ेंगे तो परमेश्वर आपको जरूर और 100% मैं आपको एक वादा देता हूं कि 100% परमेश्वर आपको आशीष जरूर करेंगे। लेकिन जब आप प्रभु के वचन के साथ बने रहोगे, जब आप प्रभु के वचन के साथ खड़े रहोगे। याद रखें, लोग पाप करते हैं, लोग गलतियां करते हैं, लेकिन उठकर उनको क्या करना चाहिए। यहाँ पे एक वचन है लूका 24:12 वचन में, तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा गया और झुककर केवल कपड़े देखे और जो हुआ था अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया। याद रखे, पतरस भी उठकर दौड़ा। ये वही चेला है जो कुछ समय पहले वहां पे बोल रहा था कि मैं इसे नहीं जानता, मैं इसे नहीं जानता, ये कौन है। और हमने पढ़ा है कि धर्मी 7 बार गिरे। परमेश्वर की नजर में दाऊद भी और परमेश्वर पतरस भी धर्मी इंसान थे, ये धर्मी इंसान थे। और बाइबल में लिखा हुआ है कि जब धर्मी गिरता तो प्रभु उसे उठाता, लेकिन वो होना धर्मी चाहिए, वो होना प्रभु के पीछे। अगर आप जीवन में गलती करते, लेकिन अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, अगर परमेश्वर चाहते हैं कि आप वो काम करना चाहिए, तो वो आपसे ही करवाएंगे। ये उठकर दौड़ा है वही इंसान जो बोल रहा था कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता, और यही इंसान प्रभु के लिए दौड़ रहा है, यही इंसान प्रभु के लिए उठकर दौड़ रहा है। और यही इंसान उठकर प्रभु के विषय में बोल रहा था कि मैं ऐसे नहीं जानता। अब याद करना चाहिए आप किसके जैसा बनना चाहते हैं। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात इसका लूका 24:6 वचन, वो यहां नहीं परंतु जी उठा, स्मरण करो कि उसे गलील में रहते हुए कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था। याद रखें, सबसे बड़ी बात जो मसीहत के लिए है, जो मेरे और आपके लिए, कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा। अब हालेलुया बोले, यीशु मसीह जी उठा, और जो जी उठा है वो मुझे और आपको लेने के लिए भी वापस आएगा। तो आपने देखा, मेरे पास बहुत वचन है जिनके बारे में उठने के विषय में लिखा है, लेकिन हम सिर्फ इतने वचनों में देखते हैं कि कैसे आपकी परेशानी के समय स्वर्गदूत आपको उठाता है। आपकी फैमिली में प्रॉब्लम है तो आपको उठना है, आपके साथ स्वर्गदूत जाएंगे। आपको पापों की क्षमा प्राप्ति के लिए उठना है, आपको परमेश्वर के नजदीक जाने के लिए, परमेश्वर के साथ रहने के लिए उठना है। जैसे मत्ती उठा और प्रभु के साथ रहा, आपको उठना है पश्चाताप करने के लिए, जैसे दाऊद उठा और पश्चाताप किया। आपको उठना है पतरस के जैसे उठा और प्रभु को देखने के लिए उनका मन उतावला हो रहा था, सही में उनको पश्चाताप किया, गलती हुआ मुझसे, और उठा। और आपको इंतजार करना है दोबारा जब यीशु मसीह आए कब्र से उठने का, कि मैं भी उठूंगा, मैं प्रभु के साथ उठूंगा। तो परमेश्वर के प्यारे लोगों, मैं विश्वास करता हूं आज से आप एक निर्णय लें, आपको उठना है। आपको सुबह जल्दी उठना है प्रार्थना के साथ, आपको रोज बाइबल पढ़ना है, आपको उठना है बाइबल पढ़ने के लिए, आपको उठना है लोगों के साथ प्रभु का वचन शेयर करने के लिए, आपको उठना है ये प्रभु का वचन जो आप सुन रहे हैं लोगों तक पहुंचाने के लिए। अगर अभी भी आप नहीं उठ रहे हैं तो याद रखें, वो आपको शैतान अभी भी दबा रहा है, वो आपको अभी भी दबा रहा है।
लेकिन आप उठें, और मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन सुनने के बाद आप उठेंगे, ये वचन आपको सामर्थ देगा और आप उठोगे और बड़े बड़े गढ़ों को आप तोड़ डालोगे। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे।